नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। आरओ एग्जाम के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। तो इसका उद्गम मानसरोवर झील से जो होता है तो किस पर्वत श्रेणी में यह स्थित है ये बताना है। तो हिमालय रेंज में देखेंगे ये कैलाश श्रेणी जो है, ठीक, तो यहाँ पे मानसरोवर झील स्थित है और उसमें एक ग्लेशियर है चेमयुंगडुंग करके उसका नाम है, तो वहां से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक, तो देखेंगे इसमें हमारा बी विकल्प जो है ये करेक्ट है। अब इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में ही कुछ कथन लिखे हुए हैं, सबको देख लीजिए। डी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा बताते हैं आपको। इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना लिखा है ना, यमुना कहते हैं, तो ये नहीं जमुना कहते हैं। ठीक, तो बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए। अब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको चुनना है, कौन कौन सी है। तो देखिए, जयमोली है, संकोश है, धनसिरी है, ठीक है। इसके अलावा सुबनसिरी, दिहांग, लोहित, ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। काबिनी नहीं होगा। ठीक, काबिनी की बात करें तो ये कावेरी नदी जो है साउथ इंडिया में, केरल में, वहां पे उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र जारी किया है। ठीक, तो अभी हाल ही में जो डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप है सरफेस ऑफ मून का, है ना, जो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसको रिलीज किया था चाइना ने। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए बराक नदी जो है कहाँ से निकलती है ये पूछ रहे हैं। तो मणिपुर राज्य में मणिपुर हिल्स जो है, ठीक है, तो उसके साउदर्न रीजन में ये जो है यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है बराक का। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी इसमें से कौन सी है। ठीक है, तो तिब्बतन प्लेटू देखते हैं जो आप, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो सिंधु नदी, साल्वीन, यांगजी, मेकोंग, इसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज, है ना, वांगहो, ये सब जो नदियां हैं इससे ही संबंधित हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डी विकल्प को चुनेंगे, सभी सही हैं। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं और ये संबंधित हैं कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से ही। ठीक है, तो गलत वाला हम देखेंगे, दोमांग जल विद्युत परियोजना जो मेघालय लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये नागालैंड राज्य में स्थित है। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। अगला देखिए, रंगीत जल विद्युत परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है। तो अभी हमने बताया आपको कि ये ब्रह्मपुत्र से संबंधित है, रंगीत भी, और ये स्थित है आपका सिक्किम में। ठीक, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी चुनेंगे, ऑप्शन ए। अब इसमें गोदावरी नदी के संबंध में गलत कथन को चुनना है। ठीक, तो यहाँ पे सबको देख लीजिए। सी विकल्प हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। ये नासिक जिले में आप देखेंगे ना, त्र्यंबकेश्वर जो है वहां से महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। ठीक, ये महाबलेश्वर गलत दिया हुआ था। बाकी के विकल्प ठीक है, पढ़ लीजिए प्लीज। अब इसमें देखिए कौन सा कथन फिर से गलत चुनना है हमको। तो नदियों के संबंध में ही कथन दे रखे हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और सरदार सरोवर परियोजना जो है इस पे ही स्थित है, नर्मदा पे, दोनों ठीक है। सुवर्ण रेखा रिवर का ओरिजिन रांची के पठार से, बिल्कुल ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आप देखते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो तीनों ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल कोई भी हो गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि, ठीक है, कोई भी, जैसे आप ये देखते हैं ना जो थर्मस आते हैं या फिर मेटल के जो फ्लास्क वगैरह आते हैं, उसमें होता क्या है कि कोई भी हीट का लॉस या गेन नहीं होता, क्योंकि उसमें तीन हमारे फिनोमिनन जो है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना, ये कार्य करते हैं। तो डी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए फिर से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, देख लेते हैं। इसमें देखिए सी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। संपीड़ित ऊष्मा, जो संपीड़ित हवा है ऊष्मा की सुचालक होती है लिखा है। ठीक है, तो बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक होती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प ठीक है।
इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी विकल्प इसमें गलत हो जाएगा। समुद्री समीर यानी कि जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो ये जो है हमारा, इसका कारण होता है ये संवहन, है ना, कन्वेक्शन, रेडिएशन नहीं होगा, ये गलत है। इसमें फिर से देखिए कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट आप अच्छे से देखते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बस ऐसे ही पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे। तो इसमें गलत हो जाएगा डी विकल्प, ऊष्मीय विकिरण यानी कि जो थर्मल रेडिएशन होता है वो गामा रेडिएशन के बराबर नहीं, अल्फा रेडिएशन के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा विकल्प करेक्ट, मतलब गलत था, अल्फा विकिरण इसमें होता तो ये ठीक होता। बाकी के ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखिए कौन सा युग्म फिर से सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कुछ देखिए संस्थान लिखे हुए हैं और उनके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है। तो ये तीनों जो है वर्ल्ड बैंक जो है ना, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुल 5 ऐसे संगठन हैं, ठीक। तो उसी में से 3 यहाँ दे रखे हैं, तो ऊपर के 2 ठीक हैं। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था 1995 में नहीं, 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 2 और हैं, IBRD जो कि सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, और ICSID है 1966 में, ठीक है। इन 5 के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु ऋण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना, वही अभी हमने ऊपर आपको बताया ना, ये IBRD के बारे में, जो कि विश्व बैंक का ही एक जो है संगठन है, ठीक है। तो इसकी स्थापना का वर्ष वही 1944, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसको आप पढ़ लीजिए प्लीज। अगला देखिए, जॉन डाल्टन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपने डाल्टन के जो सिद्धांत हैं इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली एक ब्रिटिशर जो है ना, केमिस्ट थे, मतलब रसायनज्ञ थे, फ्रेंच दिया है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इन्होंने जो है कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित एक सिद्धांत भी दिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, IMF की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई US में 1944 में, तो वहां पे IMF का एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीके से जो है स्टार्ट होता है 1944 में। नेक्स्ट है तेल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तो तेल नदी संबंधित है महानदी से। इसमें देखिए गोदावरी की सहायक नदियां हमको चुनना है, ठीक। तो इंद्रावती, प्रवरा, वर्धा, ये 3 होंगी, है ना। बाकी भवानी और अमरावती जो है वो कावेरी नदी जो है ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। 1 2 3। भरतपुजा नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देख लेते हैं, ठीक। तो चारों स्टेटमेंट देख लीजिए। ये सबसे बड़ी नदी है केरल राज्य की, ठीक, कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु नहीं होगा, इसको चुनेंगे हम। बाकी के 3 विकल्प जो हैं ठीक है। फिर से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पे सी विकल्प हमारा गलत होगा। कपिली नहीं, ये बेसिकली कोपिली होता है, ठीक। कोपिली रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक। कावेरी गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय लेखिका को मिला है, काफी चर्चा में रही थी ये, गीतांजलि श्री को मिला है। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ये, और इनका एक नॉवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, उसके लिए। कनाडा के मैनिटोबा राज्य में पगड़ी दिवस अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। तो इसके तहत किस दिन को उस पूरे राज्य में पगड़ी दिवस मनाया जाएगा, ठीक। तो टर्बन डे एक्ट जो है इसको पास किया गया है कनाडा में, ये ध्यान रखिएगा। डिक्लेयर किया गया है टर्बन डे 13 अप्रैल को, ठीक। 13 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो हुआ था, ठीक। तो थोड़ा डिटेल में इस इवेंट को पढ़िएगा। नेक्स्ट है ब्लू ड्यूक, ठीक है, ये नाम ध्यान से याद रख लीजिएगा। इस नाम की एक तितली को किस राज्य ने अपनी राजकीय तितली यानी कि स्टेट बटरफ्लाई के रूप में डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये है सिक्किम। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में, ठीक है, इन दोनों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वही संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो जो आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो जनपद हुआ करते थे उन्हीं को महाजनपदों में आगे चल करके यहाँ पे उनका रूप परिवर्तित हुआ, और इनकी कुल संख्या है 16, ठीक, जिसमें से 10 आपके गंगा वैली का जो रीजन है इसमें स्थित थे और 6 जो है उनके बाहर, ठीक।
अब उसी क्रम में एक संस्कृत ग्रंथ है महावस्तु, ठीक। तो इसमें देखेंगे गंधार की जगह जो 16 महाजनपद की लिस्ट है उसमें गंधार की जगह किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है, ठीक। तो इसमें देखेंगे तो गंधार की जगह जो है यहाँ पे इसको शिव नाम से जो है संदर्भित किया गया है महावस्तु ग्रंथ में, ठीक, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। और जो कंबोज है ना, तो कंबोज को एक दर्शान कहते थे, है ना, ये इससे मेंशन किया गया, ठीक। बाकी के 14 जो हैं वो उसी प्रकार से हैं जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, है ना, लिखा हुआ है। एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसके लेखक के बारे में कई बार पूछा गया है, पाणिनि, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस पुस्तक में किस जनपद का उल्लेख है, तो अश्मक, सिंधु, कंबोज, यौधेय, भरत, है ना, ये सब के नाम जो है इसमें लिखे हुए हैं, तो इनको देख लीजिएगा एज अ फैक्ट। नेक्स्ट है कि उत्खननों के आधार पर प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था, ठीक। तो जैसे श्रावस्ती अभी वर्तमान में आप जो देखते हैं तो एंशियंट टाइम्स में आपने हिस्ट्री में इसको कई सारे पर्सपेक्टिव में देखा है, तो उस आधार पे इसका जो शेप माना जाता है तो ये अर्धचंद्राकार जो है ना, इस तरीके का था। अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो ये बेसिकली जो है प्राचीनतम सिक्के जो आहत हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो मौर्य काल आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है, तो उस दौरान ये सिक्के प्राप्त होते हैं, तो उसी के संबंध में सारे कथन है। बस गलत ये है कि आहत सिक्के ये तांबे के नहीं चांदी के बने होते थे, ठीक। निम्न में से कौन से महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बताना है। तो 16 में से देखेंगे तो 8 जो है वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, इनसे संबंधित हैं। तो इन दिए हुए में देख लेते हैं पहले काशी, कौशल और वत्स, ठीक। ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इन 3 के अलावा जो है मल्ल, कुरु, पांचाल, शूरसेन और ये चेदी, ठीक, ये सब स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब इनमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वही महाजनपद के नाम लिखे हुए हैं और उनकी कैपिटल यानी कि राजधानी उस समय संबंधित क्या थी उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें गलत हो जाएगा काशी महाजनपद, है ना, श्रावस्ती नहीं, इसका जो है ये वाराणसी कहते थे इसको, ठीक। बाकी के 3 विकल्प ठीक है। अब अगला देखिए कौन सा युग्म फिर से सुमेलित नहीं है, तो वही कैपिटल और महाजनपद की लिस्ट है। इसमें गलत हो जाएगा शूरसेन, है ना, ये हस्तिनापुर नहीं, ये मथुरा जो है वर्तमान का, ये इसकी कैपिटल थी। फिर से गलत युग्म को चुनना है, तो महाजनपद और कैपिटल फिर से लिखे हुए हैं, तो इसमें फिर से गलत हो जाएगा आपका सी विकल्प, जो चेदी महाजनपद है वैशाली नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो शुक्तिमती करके जो है स्थल इसकी राजधानी हुआ करता था। अब फिर से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत हो जाएगा मत्स्य, पावापुरी नहीं, जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी विराटनगर, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, डीपीएसपी की बात हो रही है। तो संविधान का जब आप भाग 4 पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक। अब संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया, ठीक है। तो आपको पता है कि कई सारे प्रावधान हमने जो है अन्य देशों के संविधान से प्रभावित होकर के लिए हैं, ठीक। तो अब ये पूछा जा रहा है कि आयरलैंड के संविधान में इसे कहाँ से लिया गया है, ठीक। तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो डीपीएसपी में आप कुछ अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जिनको गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर माना जाता है, ठीक। तो उसी क्रम में अनुच्छेद 48 जो है ना, इसमें दिया गया है कि यहाँ पे इन सब का जो सैक्रिफाइस है इसको प्रोहिबिट किया जाए और इनकी नस्लों को जो है सुधारने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उसमें लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा प्रावधान करने के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में 43A, ठीक, डीपीएसपी के भाग में। इसमें ये प्रावधान है और इसका अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, ठीक। इसको भी ध्यान रखिए।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो डीपीएसपी का अनुच्छेद अगर आप 38 पढ़ेंगे तो इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, है ना, अवसरों की असमानताओं को कम करना, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है इसी के संबंध में यहाँ पे समाजवादी सिद्धांतों की चर्चा है, तो इसको चुनेंगे हम, ये करेक्ट हो जाएगा। 48 के बारे में भी हमने ऊपर देख ही लिया था। 46 में की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो स्पेशली SC/ST समुदाय के लोग हैं उनके जो है अपलिफ्टमेंट की बात होती है। 47 की बात करें तो यहाँ पे जो नशीले पदार्थ और इस तरीके की चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए स्टेट को जो है प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसे प्रावधान करे कि ये सब चीज़ें रुकें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सभी जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, शारदा नदी कुमाऊं श्रेणी के किस हिमनद से निकलती है? ठीक है, तो शारदा नदी, अब इसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं, तो कुमाऊं श्रेणी में देखेंगे हिमालय रेंज में तो मिलाप ग्लेशियर है ना, सॉरी मिलाप नहीं, मिलाम बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा कि जैसे जो ये पीलीभीत का जो क्षेत्र है यहाँ से इसका जो है एंट्रेंस होता है। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो है कौन कौन सी हैं दिए हुए ऑप्शंस में से? तो चंबल, बेतवा, केन और सोन, है ना, चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में जो शहर है गोरखपुर, ठीक है, तो यहाँ से बहने वाली नदी है राप्ती। ठीक, इसको कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। तो अब इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो नदियों के संबंध में ही कुछ कथन है। काली नदी का पुराना नाम इरावती है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था जो राप्ती नदी है उसका पुराना नाम जो है इरावती है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये महाजनपद जो लिखे हुए हैं और उनके संबंधित जो राजा रहे, है ना, शासक, तो गलत हो जाएगा। ये पांचाल, है ना, बिंबिसार लिखा है, इसके जो शासक रहे चुलामी ब्रह्मदत्त करके इनका नाम था। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ठीक है, लेबर्स डे कह लीजिए, तो ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 मई को। जुलाई 2022 में गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, तो इसके पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की एक जो वॉल है उसमें शामिल किया गया है ना, जो चीफ इकोनॉमिस्ट रहे, तो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में इनको भी शामिल किया गया, गीता गोपीनाथ को। ठीक, तो अब पूछ ये रहे हैं कि ये सम्मान पाने वाली कौन सी भारतीय हैं? ठीक, तो ये दूसरी हैं, बी विकल्प को चुनेंगे। इससे पहले शामिल हो चुके थे पहले भारतीय के रूप में इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व में जो गवर्नर थे रघुराम राजन। ठीक, इनका नाम भी ध्यान रखिए। अब महाजनपद जो काशी था इसका संस्थापक कौन था ये बताना है ना, तो द्रिवोदास जो है, ऑप्शन ए। वर्तमान वाराणसी का जो आसपास का आप क्षेत्र देखते हैं तो काशी महाजनपद में ये सब शामिल था। और अजात शत्रु का देखेंगे तो शासक के रूप में जो है ना, यहाँ पे शासनकाल रहा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखेंगे हम, क्वेश्चन सारे देख लीजिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको आप पढ़ लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह में से। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।